Hmm. Hello. Good evening. It's Indian capitals versus Indian financials. और क्या बात है, स्वागत है आपका बेड़ते संगी। और दैट्स अ क्लियर कट अ पुअर डिसीजन। मुझे लगता है जहां तक है वो बहुत खराब डिसीजन था। अ, बाकी बताएंगे। और फैक्ट्स पॉर्क्यूपिन जी, स्वागत है आपका। Yes. And are you coming to India for the World Cup matches? क्या आप हिंदुस्तान आ रहे हैं सर वर्ल्ड कप मैच के लिए? ओह नो, वी ऑल आर मिसिंग यू। बट बहुत बड़ा विकेट। और यहाँ पे जिमी रॉड्रिक्स इस टीम की कैप्टन, कप्तान बदली है। और थोड़ी सी किस्मत जो है वो रुख बदल गई है अपना। जेमिमा रॉड्रिक्स आई है। अब 32 मुकाबले, 548 रन, 140 का स्ट्राइक रेट, 350 WPL का करियर। एक अच्छा करियर, पर उसको और बेहतर बनाना चाहेगी क्योंकि स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ी सी परेशानी रहती है इनको। पर ये बहुत खराब डिसीजन था। और यहाँ पे आते संग ही बाउंड्री निकाल दी है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। और बड़ी खूबसूरत तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करके 4 रन के लिए। और कुछ ताकत नहीं थी एकदम। सिर्फ टाइमिंग था इसके पीछे और कुछ नहीं था। और 4 रन के लिए क्या खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। और वाह, स्ट्रेट ड्राइव। और बहुत बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव था। फील्डर ने रोक जरूर लिया पर इस ओवर के रन आ गए हैं। और 2 विकेटें गिरा चुकी है अब तक मुंबई इंडियंस। बट वो डिसीजन बहुत खराब था वाकई में यार। आई मीन, जेमिमा को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है क्योंकि एक दफा वो स्टार्टर इनका दब गया ना तो फिर ये सबको स्टार्ट कर देगी। अच्छा ओवर ये दोनों ही टीमों के लिए। दिल्ली के लिए विकेट गिरी जरूर पर इस ओवर से रन आ गए ठीक ठाक। 8, 9, 4, 10, 11, 12 और 13 रन आ गए इस ओवर से। नवासी 2 विकेट के नुकसान पे। और वैष्णवी शर्मा अच्छी गेंदबाजी करती है ये भी। और आज 1 विकेट निकाली है इन्होंने। और वो भी शेफाली वर्मा का, क्योंकि एक बहुत खतरनाक प्लेयर है शेफाली। और क्योंकि इस तरीके से खेलती है, अब सारा दारोमदार जो है वो इनके ऊपर आ गया। पर ये क्लियर कट नॉट आउट था यार। आई मीन, क्योंकि अगर आप देखें तो वो रूल शायद से, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप लोग बताइएगा, कि जो बैटर है वो अगर अपना बल्ला क्रीज के अंदर रख दिया हो तो दैट मीन्स वहां पे वो बॉल डेड हो चुकी होती है, मोशन के अंदर नहीं होता है वो। ऑलरेडी बैट ग्राउंडेड हो गया था। और उसके बावजूद भी इतना रिप्ले देखा जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आया कि क्यों देख रही हैं। तो थोड़ी सी असाधारण अंपायरिंग देखने को मिली है वहां पे। तो 3 डॉट गेंद से वो प्रेशर जरूर बन गया है इनके ऊपर। और
बहुत नाराज लग रही थी वो, बहुत नाराज लग रही थी। और अब कई लोग आके बोलेंगे कि पैसा मिल गया है शायद अकाउंट में। यहाँ पे 3 सिंगल्स आए इस ओवर से, और बड़ा ही अच्छा ओवर ये। जो फॉलो अप ओवर जिसको बोलते हैं ना, वो अच्छा होना चाहिए, वो ओके हुआ है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग 92 फॉर 2 आफ्टर 12 ओवर्स। और यहाँ से वो रुख बदलने वाला है। अगर दिल्ली ये मैच जीत जाती है तो फिर दबाव पड़ेगा मुंबई इंडियंस पे, क्योंकि गलत समय पे वो नीचे की तरफ जा रही है। वहां से अगर 1-2 मैचेस और हार गई तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएगी एमआई के लिए भी। दिल्ली कैपिटल सिर्फ एक जीत दूर है, जिससे क्या वो अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस से लेके आ सकती है। सिर्फ उनको एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है, एक वो बूस्टर की जरूरत है, जो समझ में नहीं आ रहा उनको कि कहाँ से मिलेगा। और मिलेगा अपने अंदर से ही, क्योंकि और कोई नहीं दे सकता वो बूस्टर आप लोगों को। तो वो चीज समझनी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स को। क्या थोड़ा सा मैदान में चेंज, क्या इनके फॉर्च्यून में चेंज लेके आएगा एक? वी शैल फाइंड इट आउट। हमें नहीं पता है बिल्कुल भी कि किस तरीके से ये टीम का सफर रहने वाला है। पर इस्माइल शेख आती हुई गेंदबाजी करने के लिए 20 रन दिए अब तक 3 ओवर्स के अंदर, और बड़ी शानदार गेंदबाजी करी है। यहाँ से देखना बहुत दिलचस्प कि मुंबई इंडियंस की रणनीति क्या है, दबाव बनाएंगे कैसे, क्योंकि स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं है, गिरे हुए विकेट्स का दबाव नहीं है, गेंदबाजी से फील्डिंग से दबाव बना सकते, क्योंकि वरना ये करती रहेंगी। जमीमा रॉड्रिग्स और वोल्फार्ड दोनों स्ट्राइक रोटेशन करती रहेंगी, बीच में ओकेजनल बाउंड्री वो भी ढूंढ लेंगी। जो मुकाबला चांस के विरुद्ध, तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी है इनके नाम। विश्व कप में जौहर देखे थे इनके 571 सबसे ज्यादा रन इनके नाम। अभी तो कोई परेशानी है नहीं उनको 6-7 रन बटोरने में हर ओवर। कहते हैं जब सतह मुश्किल हो तो कीप इट सिंपल। इसके पास बेहतर चांस है प्लेऑफ्स में जाने का। फैंस का कहना मुंबई इंडियंस के पास दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, उसको 11-20 वोट्स स्ट्राइक किया है थ्रू द लाइन। टू की कॉल बहुत जल्दी थी और ये 2 रन यहाँ पे बटोर लिया है। एफर्ट वहां, लेकिन 2 रन पूरे कर लिए। 4 रन ओवर से आ गए 3 गेंदों के अंदर, ऑलमोस्ट 8 रन पर ओवर। और वही करते रहना है इनको, जिससे क्या राइट टाइम पे, कहते हैं ना बेंड होना, टाइम मारना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 45 गेंदें हैं, तने 59 रन चाहिए, वहीं मुंबई इंडियंस को चाहिए 1 विकेट। बराबरी का मुकाबला या एडवांटेज देने कहेंगे आप? यहाँ से प्रतीत हुआ एडवांटेज दिल्ली, क्योंकि ये दोनों बहुत, जैसा आपने कहा कुछ देर पहले, तकनीकी तौर से बहुत साउंड बैटर्स हैं। इस ओवर में भी बिना कोई जोखिम उठाए 6 रन तो निकाल लिए, 5 रन माफ कीजिए। 4 गेंद मिडिल ओवर्स में 46 का औसत है, 141 का स्ट्राइक रेट है, हर 5वीं गेंद पर बाउंड्री लगाती है।
से भागा है, एक रन ही मिलेगा यहाँ पे। पहुंच गई थी ट्रॉफी को। 6 आ गए इस ओवर से, तो 6 रन तो आ गए इस ओवर से और बिना कोई रिस्क लिए। अब आखिरी गेंद पे वो अब ट्राई करिए बाउंड्री का। अगर बाउंड्री आ गई कहीं ना कहीं से तो फिर मजे हो जाएंगे। चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 8.14। वैष्णवी अपने आखिरी ओवर के साथ 3 ओवर में 14 रन दिए। अब 56 रन 41 गेंदें चाहिए वहां पे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जिमी रॉड्रिक्स बड़ा हिट लगाना पड़ेगा, नहीं तो दबाव जो है वो पूरी तरीके से आ जाएगा उनके ऊपर। और जो वुल्फार्ट है, और अगर वुल्फार्ट के ऊपर दबाव आ गया और कहीं वो आउट हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो दोनों खैर 12 रन 14 गेंदों पे ही है। वुल्फार्ट 11 रन 14 गेंदों पे जेमीमा है। यहाँ पे एक सिंगल मिल जाएगा तो, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रही है ना, को मजबूर कर रही है कि आप बड़े हिट लगाइए। बट ये खराब डिसीजन था मुझे लगता है कि जो ली के अगेंस्ट लिया गया। मुझे तो नहीं लगता कि वो सही डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वो विकेट नहीं था वो। समीकरण ये है कि आरसीबी क्वालीफाई कर चुके हैं। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स दोनों के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है। ये अच्छा शॉट, गैप में हल्का सा 2 रन शायद भागना चाहेंगे और भाग गई है। क्या बात है, क्या रनिंग है। वेल डन जेमी। हरमनप्रीत कौर के हाथ से वो 2 रन चुरा गई। अब प्लेऑफ की रेस अगर 10 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आज दिल्ली की आज जीत जरूरी है। जो हारा 8 पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी हर मैच जीतना होगा। 10 पॉइंट्स के लिए अगले तीनों मैच जीतने हैं। थोड़ा सा आपको अपने प्रदर्शन के ऊपर और बेहतरी करनी पड़ेगी। 6 आ गए इस ओवर से। वैष्णवी दिए मात्र 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। सॉरी, एक ही विकेट निकाल पाई, तब सिर्फ 20 रन दिए हैं। मैट्सी ब्रंट महंगे गया था पहला ओवर इनका। अब किस तरीके से वापसी करती है। अब यहाँ से चाहिए 51 बना दीजिए। प्लेऑफ की रेस में अभी भी बने रहिए। और दिल्ली वो काम करना जानती है, उनको वापसी करना आता है और अच्छी तरीके से आता है, पर गलत समय पे वो डाउन जा रही है। एमआई मुंबई इंडियंस वुमेन्स टीम। और चलिए स्कूप किया। और एक क्या बात है, जो काम सीधे बल्ले से नहीं हो रहा वो जेमी ने वो उल्टे बल्ले से करके दिखा दिया।
4 रन के लिए, और क्या खूबसूरत स्टार्ट है इस ओवर की। मैथ्यू से कहना है कि चेंज द फील्डर। ओवर से बाउंड्री नहीं आई थी, जोखिम इसलिए उठाना पड़ा। बहुत किस्मत भाग्यशाली रही कि बच गई वो कैच। शायद जा सकती थी वो कैच के लिए। 19 रन 18 गेंदे। चलिए ये बेहतर है। अब ये सिंगल ले लीजिए, बहुत बढ़िया। ये पहली गेंद पे चौका, उसके बाद सिंगल, प्रेशर पूरी तरीके से डाल दिया है वो मैट सीवर। तो इस समय जो ग्राफ दिखा रहे थे इसके अकॉर्डिंग तो दिखता है कि थोड़ा सा नीचे आया रन रेट, पर यहाँ पे एक अच्छा शॉट, और इस ओवर से 8 रन आ गए अब तक। यानी कि जो 8 साढ़े 8 रन प्रति ओवर वाली जो रन रेट चाहिए थी उसके आगे उसके साथ में तो चल रहे। आखिरी गेंद पे अगर एक बाउंड्री आ जाती है तो फिर वो एक बोनस है, नहीं तो फिर डॉट बॉल नहीं होना था। 8 रन आ गए तो ओवर से नेट सिवरब्रंट के दूसरे ओवर में 112 पे 2:15 के बाद, और ये शायद से टाइम आउट लेने का सबसे बेस्ट समय होने वाला है। और दोनों एक ही पोजीशन पे, बस एक विकेट ज्यादा खोया है वहां पे मुंबई इंडियंस ने। बिल्कुल डिट्टो और आइडेंटिकल पोजीशन पे, और हेली मैथ्यूज एक ओवर निकालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और लगता है थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा सा डिले हो गया है। और 2 ओवर नेट सिवरब्रंट के, फिर एक स्पिनर भी बीच में आ गया है। अरे फुल टॉस आ गई और पहली गेंद पे ये सिंगल। हेली मैथ्यूज को कम ना समझे, ये कई बार वो काम कर जाती है जो किसी ने सोचा नहीं होता है। और जेमिमा के लिए कितने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट, और 1 2 3 4 5 छठा गेंदबाजी का विकल्प वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद जो कैरी का जो ओवर है उसको करने का प्रयास करेंगे। जेमिमा रॉड्रिक्स, ये स्वीप शॉट, 2 रन तो मिल सकते हैं आराम से, और शायद उससे ज्यादा मिलना चाहिए, बट 2 ही मिलेंगे।
तो 3 रन आ गए 2 गेंदों के अंदर। साढ़े 8 रन प्रति ओवर चाहिए ना, नॉट आउट है।